हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हो रही है फाइनली ग्वालियर जाने की पैकिंग। तो वैसे तो हम ग्वालियर आ चुके हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो ये सामान सारा हमारे साथ जाने वाला है ग्वालियर, क्योंकि भाई हमें इसकी नीड थी सामान की। तो यहाँ से हमने सामान ये पैक करना है। फिर शाम को चंदा जी बोले कि मुझे ड्रेस दिला के लाओ, आप तो रात को निकल जाओगी, फिर मुझे ड्रेस कौन दिला के लाएगा। तो फिर हम रात को 9 बजे इनको ड्रेस दिलाने गए। तो जाते ये पसंद आई, लेकिन इसकी प्राइस कुछ ज्यादा ही थी। तो फिर ये कैंसिल करके हमने एक ये वाली ड्रेस देखी, जो कि चंदा जी को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी लूज थी। तो चंदा जी बोले ये नहीं लूंगी। फिर ये वाली हमने एक ड्रेस फाइनल करी, जो कि थोड़ी बजट में भी थी और ठीक ठाक भी थी। फिर चंदा जी वहां से आते ही चले गए थे शादी में। ग्वालियर जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो यहाँ पे मम्मी बाजरा पीस रहे हैं। तो हमारे साथ कोई जाने वाला है ग्वालियर, वो आपको आगे पता चलेगा। रात को सामान वामान पे करने में काफी लेट हो गए थे। तो अभी बज रहे हैं रात के 3 और मैं उठ चुकी हूँ, हस्बैंड सो रहे हैं। तो मैं अभी फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर हस्बैंड को उठाऊंगी। मम्मी भी उठ चुके हैं। पानी गर्म हो गया तो पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर मम्मी नहा लेंगे। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हस्बैंड को भी उठा दिया था मैंने। आज हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं। तो कमरा हो गया है खाली, और वैसा पूरा खाली होने वाला है, क्योंकि सामान पूरा गाड़ी में रख दिया है। तो अभी निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि काफी लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पैकिंग। कुछ कीवी घर का ले जाना है, दूध दही भी ले जाना था। तो गाड़ी हमारी खड़ी है यहाँ पे, और सामान रख दिया है अंदर। ये मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है, क्योंकि मैं सोने वाली हूँ पीछे, आराम से रेस्ट कर रही हूँ। खाने का सामान भी मैंने साथ में ही कैरी किया है, क्योंकि भाई मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो खाने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। बहुत तेज हो रहा है। और कंबल भी मैंने रख ही ली थी। यहाँ पे मैं पापा जी से आशीर्वाद ले रही थी। तो उनका आशीर्वाद देने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि हमारे साथ कोई जाने वाला है, तो उनका ध्यान उन्हीं पे ही था। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इसलिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई। तो बस इतना ही कह पाए कि आराम से जाना। अब जब घर से निकल रहे हैं, तो चाय को कैसे भूल सकते हैं। तो पहले चाय पीना तो बनता ही है। तो यहाँ पे सब चाय पी रहे हैं, और चंदा जी अब उठ के आए हैं। ये देख लो इनका फेस, जब इनको पता चला कि अरे यार ये तो अब निकलने वाले हैं। तो मैंने कहा आ जाओ, गले मिल लो, अब तो पता नहीं कब मिलना हो पाएगा। यहाँ पे यार थोड़ा बहुत इमोशनल हो ही जाते हैं सभी। बात तो सही है। फिर अब कृष्णा जी बोले तुम्हारे नाटक खत्म नहीं होंगे, चलो जल्दी से, लेट हो रहा है, तो अब निकलना होगा। फाइनली घर से निकल चुके हैं, और मैं बताती हूँ वो बंदा कौन था हमारे साथ जाने वाला है। तो वो थे मम्मी। तो इस बार मम्मी को हम साथ में लेके जा रहे हैं। तो मम्मी को आगे बिठा दिया, और मैं पीछे बैठ के और सो के जाने वाली हूँ। फिर जैसे ही थोड़ी सी सुबह हुई, कृष्णा जी बोले कि अब तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो सुबह सुबह ठंड तो लग रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन यार व्यू बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय, और साथ में है बिस्किट। ये वाली चाय तो मुझे थोड़ी बहुत पसंद आई है। फिर चाय पी के अब निकलते हैं वापस। तो घर से निकलते ही मैं तो सो गई थी, और मम्मी बेचारे बैठे थे। मम्मी को बोला भी था मैंने सो जाओ, लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैंने कहा आपको नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो आ रही है, मैं तो अभी भी सो जाऊंगी। मुझे सोते सोते और इन दोनों को बातें करते करते पता ही नहीं चला कि सूरज कब निकल आया। मैंने चाय वाली शॉप से ही ये भुजिया के पैकेट ले लिया था। तो यही खा के मैं अपनी पेट की भूख मिटाने वाली हूँ। तो नमकीन का पैकेट खत्म ही नहीं हुआ था, इतने में हस्बैंड ने एक ढाबे पे रोक लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम नाश्ता वास्ता नहीं करके आए थे, ना ही साथ में लेके आए थे। तो अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, और अभी देख लो पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं आ रखा। तो हमने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। ये आए हैं हमारे आलू के पराठे। तो मैं अभी अंदर फीलिंग देख रही थी इनकी कैसी है। भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई कि गरम गरम पराठों में अपना हाथ डाल के हाथ जला लिया, और चाय का वेट किए बिना ही मैंने आधा पराठा तो ऐसे ही खा लिया। हस्बैंड को बोला पॉपकॉर्न चाहिए मुझे, तो इन्होंने एक बड़ा वाला पैकेट दिलवाया रास्ते में खाने के लिए। और यहाँ पे जो कंबल दिख रही थी, तो मैं बोल रही थी कृष्णा जी को कंबल चाहिए, ले लेना रास्ते में, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी नहीं रोका, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर मैं रोकूंगा तो मेरा खर्चा होने वाला है। तो ये बिना रोके ही फुल स्पीड में चला रहे थे गाड़ी। इस पहाड़ वाले रास्ते के बारे में मैं कृष्णा जी को कब से बोल रही थी कि वो रास्ता कैसे नहीं आया अभी तक। तो फाइनली वो रास्ता आ गया, तो मुझे थोड़ी सी शांति हुई कि हाँ हम सही चल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसके बारे में इसलिए याद रहा क्योंकि ये एक ही रास्ता आया था, पहाड़ को तोड़ के बीच में रास्ता बनाया हुआ, तो ये याद रह गया मुझे। फिर यहाँ फाइनली रोक ली थी कृष्णा जी ने कंबल की शॉप पे। तो भैया से कंबल मंगवाए, काफी सारी वैरायटी थी इनके पास, लेकिन इनकी कंबल की
क्वालिटी की अकॉर्डिंग पैसे प्राइस काफी ज्यादा थे। फिर हम फ्यूल डलवाने रुके थे तो ये देखो भाई साहब भीड़ कितनी हो रखी है, नंबर ही नहीं आ रहा था, बाइक वाले फुल खड़े थे, बड़ी मुश्किल से नंबर आया। लोग तो ड्रम लेके आए थे ऑयल ले जाने के लिए। मम्मी पता नहीं यार कैसे पूरे रास्ते बैठे बैठे आ गए, मैं तो भैया पूरे रास्ते सोते सोते ही आई हूँ। पहले मैं दूसरी साइड सो रही थी तो उस साइड धूप आने की वजह से मैंने अपनी जगह कर ली है चेंज। यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो ये कलाकंद दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप डली हुई है कलाकंद की। तो मैंने कहा आज इस बार तो टेस्ट करके और लेके ही जाएंगे। तो हमने यहाँ से पैक करवा लिया, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है तो यहाँ पे चढ़ता है ये कलाकंद। और फाइनली हम ग्वालियर भी पहुंच ही चुके हैं। ग्वालियर में घुसते ही सबसे पहला फोकस हमारा अदरक और सब्जी पे था, क्योंकि इनके बिना तो कुछ काम ही नहीं चलने वाला। अदरक तो जाते ही चाहिए और खाना भी खाना ही है। बात तो सही है। फिर मैंने कहा घर को चेक कर लेती हूँ एक बार कैसा है। तो देखने में सोचा था वैसा तो नहीं मिला, सही मिला था, क्योंकि हर बार तो बहुत भयंकर वाला मिलता है। तो इस बार तो गंदगी नहीं थी ज्यादा, इस बार तो कीड़े मकोड़े भी नहीं मिले, तो ये देख के थोड़ी बहुत शांति मिली मुझे। फ्रिज को तो मैं खुला ही छोड़ के गई थी, वो तो वैसा का वैसा ही मिला। अब किचन में भी नजर मार ही लेते हैं। तो ये देखो चींटियों ने कैसे बुरादा बना के रखा है यहाँ पे। और यहाँ किचन का तो हाल ही बुरा हो रखा है, बस अब जैसा छोड़ के गई थी वैसा तो नहीं मिला मुझे किचन। लेकिन अब सफाई तो करनी ही पड़ेगी हमें जैसा भी हो। फिर बिना सफाई किए ही पहले चाय बननी थी और चाय के साथ ही हमने किया। आप लोग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।